हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बोर्ड का एग्जाम जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर्स की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैडम हर्षदा पंचाल ने सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अभी भी सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है। ठीक है, और आज तो काफी नॉइस हो रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा आप। ठीक है, हमेशा हम एडिट नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आइए ज़रा समझते हैं। आज हम जानेंगे बच्चों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सारी मैंने पीपीटी बनाई हुई है। ठीक है, पीपीटी बनाई क्या हुई है, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा पढ़िए इसको। द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे, स्पोरोपोलिन। यहाँ पर देखिए हाइलाइटर के साथ दिया गया है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होता है, यानी जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, आपको पता है इसमें क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जम्पोर होते हैं। आउटर जो मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एक्साइन। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटाइन। इनर मोस्ट लेयर जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है, वाइल जो एक्साइन होती है बच्चों आउटर मोस्ट होती है। एक्साइन जो होती है कैसी होती है, आउटर मोस्ट होती है, साथ ही ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से। ये आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंड भी क्वेश्चन क्या दिया है, स्पोरोडर्म मेड अप ऑफ। स्पोरोडर्म मतलब क्या है, जो माइक्रोस्पोर होता है यानी पॉलन ग्रेन्स, उसकी डर्म क्या होता है, लेयर। तो उसकी लेयर किससे किससे बनी होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, इनर को हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं, इंटाइन, और आउटर को क्या बोलते हैं, एक्साइन। क्लियर है, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस डिविजन्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो कितने 1 मियोसिस डिवीजन एंड 3 माइटोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए यानी पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल के डेवलपमेंट के लिए कितने चाहिए, 1 मियोसिस डिवीजन एंड 3 माइटोसिस डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मैं बस एक आपको हिंट दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल आप कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को रट नहीं सकते। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे वो 100% नहीं आने वाला, तो आपको क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इन्हें आप कवर करते हैं तो उन्हीं से क्या होता है, सेलेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो हमारा ज्यादातर फोकस उन पर होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। लेकिन ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम क्या है, सेम, प्रदीप्स बायोलॉजी। क्या है बच्चों, प्रदीप्स बायोलॉजी। ठीक है, तो टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऑलरेडी मैंने ट्रिक की हुई है। यहाँ पर देखिए बच्चों, व्हाट इज द प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या होता है, एंड्रो मीन्स क्या होता है बच्चों, एंड्रो। ठीक है, एंड्रो मीन्स क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है बताइए, मेल होता है। प्रो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टामिन जो होता है वो फर्स्ट मैच्योर हो जाता है, उसी क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री कंडीशन। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी दोनों कंडीशन आपने पढ़ी होगी, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड बच्चों यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी वन प्लांट इन विच डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, लिलियम एंड फ्रटिलेरिया। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आंसर भी दिया गया है। ठीक है, सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आगे देखिए, वाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि 2 मेल गैमेट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, वो दोनों मेल गैमेट जब पॉलन ट्यूब में आते हैं फिर पिनेट्रेशन होता है, तो दोनों जो मेल गैमेट होते हैं वो दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक जो होता है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है, सेकेंड जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो यानी 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन लिलियम एंड फ्रटिलेरिया डिस्कवर्ड बाय एसजी नवास्चिन।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन अब हमें यहाँ से मिलेंगे। क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पीडीएफ दी गई है ना, इसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैंने बस उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि रिपीटेड नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपने पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर आपको आता है तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो टोटली डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ आपसे कि फोकस करिए इन सब पर, क्योंकि आगे चल के आपको नीट या फिर एमएसटी सीटी के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है। तो यहाँ पर अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई तो आगे चल के ज्यादा मेहनत नहीं होने वाली आपसे। ठीक है, नहीं होने वाली मतलब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स में हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट क्या पॉलन ग्रेन्स ही है। ठीक है, आगे देखिए 4th क्वेश्चन क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। फीमेल गैमेटोफाइट क्या, एक आपको एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना देना है, बस इतना समझिए। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा था, उसे बना दीजिए और उसकी लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। और ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आपको फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, मेंशन वेरियस एडाप्टेशन इन विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की ऑलरेडी मैंने ट्रिक दी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, सुपर बायोलॉजी ट्रिक मिलेगी आपको। पॉलिनेशन की ट्रिक दी हुई है, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक दी हुई है और ब्रेन की ट्रिक दी हुई है। एक ही पेज पर सारा पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, तो प्लीज जाकर एक बार देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों। नेक्स्ट पेज पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको मिलेंगे एपिडर्मिस, मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा, टैपिटम मिलेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, ये सारी लेयर्स आपको मिलेगी। इनर मोस्ट लेयर ज्यादातर पूछा जाता है, कौन सी है, टैपिटम, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। अगेन वही रिपीटेड है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 3rd क्या है, एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल्स विथ इट्स टाइप। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, दोनों चीजें मैंने पॉलिनेशन की ट्रिक में भी बताई है एग्जांपल के साथ, तो प्लीज जाकर देखिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पीजी हेमा। ठीक है, ये ट्रिक होती है पीजी हेमा, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, क्या मैंने बोला, पीजी हेमा। ठीक है, हेमा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, स्टेज। आगे देखिए बच्चों 10th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 मार्क्स के, इन पर ज्यादा आपको फोकस करना है, 3rd मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 के। ठीक है, तो इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए बच्चों 2nd क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डेवलपमेंट आपको दिखाना है। ठीक है, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसके थ्रू आपने देखा था। ठीक है, कि लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 ही मैच्योर होता है और ओव्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे देखिए 4 जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है जब पॉलन ट्यूब को, तो फिर वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, ओव्यूल में। ठीक है, तो 3 टाइप से वो पेनिट्रेट कर सकता है, कैसे कैसे, चैलेजोगैमी, पोरोगैमी, ठीक है, मीजोगैमी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो एक बार जरूर पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट देखिए बच्चों 5th है क्या, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड ऐड नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंट। जरूर पढ़िएगा। चलिए, मैंने आपको बताया था। आगे देखिए एमसीक्यूज आ गए बच्चों, चैप्टर नंबर 2, तो इसको जरूर पढ़िएगा। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, अच्छा, सेमिनल फ्लूइड इन नेचर किस नेचर का होता है बच्चों, अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है,
इसका जो pH होता है मोर देन 7 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूटेरस, कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है, कार्पस पार्ट होता है, सर्विक्स भी पार्ट होता है, फंडस भी पार्ट होता है। कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस मीन्स होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ यूटेरस को क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, मीनार्ची, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज आर कंट्रोल्ड बाय, किसके थ्रू, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, जरा समझिएगा, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्लस LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, याद रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहां कहां पर, 2 जगह पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में एंड बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहां पर भी पढ़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रेशन करती है पास्ट डिस्टालिस से, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है। द एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस लास्ट फॉर डेज ऑफ प्रेगनेंसी, कितने डेज के लिए बच्चों, ठीक है। 14th डे के बाद जब फर्टिलाइज हो जाता है तो कितने, 266 डेज की होती है। अगर हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 280 डेज, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, 14 डेज ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 280 डेज, ठीक है। तो जनरली इंडिया में जो लोग काउंट करते हैं प्रेगनेंसी को, जो फीमेल होती हैं, वो फर्स्ट लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से काउंट करते हैं। लाइक अगर पीरियड्स अगर 31 दिसंबर को आना था लेकिन नहीं आया तो वो क्या करते हैं, उसी डे से काउंट करती हैं कि लास्ट वाला पीरियड कब आया था, ठीक है। वहां से फीमेल को कंसिडर किया जाता है कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, इन जनरल टर्म्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डैश 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 इज नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कौन सा नहीं है, विड्रावल ऑफ पेनिस। जी हाँ, परमानेंट मतलब क्या होता है, परमानेंट मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आपको पता है। वैसेक्टोमी क्या होता है, वसा डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 9th वाला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज गोनेरिया इज, ठीक है, नाइजीरिया गोनेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, STDs कहते हैं हम इसे, ठीक है। गोनेरिया होती है नाइजीरिया गोनेरिया, एंड सिफिलिस, ये दोनों क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 10th, सर इससे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपने नहीं बताते, इसके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मील, अगर ये नहीं पता तो चम्मच से नाक में पानी डालना अपने, ठीक है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं तुम्हारे। आगे देखो बच्चा, यहाँ पर देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एट्रेशिया विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी इन ह्यूमन फीमेल। एट्रेशिया क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, जो प्रिमोडियल सेल्स होती हैं जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाती, मेच्योर नहीं हो पाती ओवम में, उनका डिस्ट्रक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एट्रेशिया, ठीक है। नेम ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय द एक्रोसोम्स, क्या नाम है उसका, हायाल्यूरोनिडेज। ये क्या करता है, हायाल्यूरोनिक एसिड्स ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स को क्या करता है, डिसॉल्व करता है और पिनेट्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है ना, एक्रोसोम स्पर्म का हेड, वही सेक्रेट करता है इन सारी चीजों को। व्हाट इज मारूला, याद रखिएगा बच्चों, 16 to 32 सेल्स स्टेज जो होती है क्लीवेज की, ठीक है, जाइगोट की, उसी को क्या बोलते हैं हम, मारूला, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इनर सेल मास, इनर सेल मास टोटीपोटेंट की नेचर होती है बच्चों, ये एम्ब्रियो को प्रॉपर्ली डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इनर सेल मास टोटीपोटेंट इन नेचर। व्हाट इज टोटीपोटेंसी, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस एनी काइंड्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। तो जो स्टेम सेल होती है एम्ब्रियो की, वो क्या कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल होती है, ठीक है। क्लास 10th में भी पढ़ा है, चलिए अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन, द नेम द एम्ब्रियो लेयर फ्रॉम विच हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स डेवलप, तो भैया मेसोडर्म है, ठीक है, मेसोडर्म से ही डेवलप होता है। आगे देखिए ये कौन सी प्रोसेस है बताइए, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या किया गया, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया गया, तो इसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। व्हाट इज द यूज ऑफ टैबलेट सहेली, कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, आपने पढ़ा था, ठीक है। टेम्परेरी मेथड कंट्रासेप्टिव मेथड एंड परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड, तो ये कैसा है, टेम्परेरी है, ठीक है। आगे देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ कंट्रासेप्टिव मेथड से भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक
आईयूडीज यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीपर्स लूप। ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है उसके चांस को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस का अवेलेबल डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो आपको 2 चीजें पढ़नी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो ओवेरी भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओवेरी, और उन दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो पहले आप ओवेरी को पढ़िएगा, देन आफ्टर क्या किसको पढ़िएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसे भी पढ़िएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte यानी क्या, एग का स्ट्रक्चर, एग कैसा होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या होता है, जोना पैलोसिडा, फिर इस पे राउंड राउंड क्या होते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग को ही हम क्या कहते हैं, विट्रलाइन मेम्ब्रेन, एंड ये ऊपर वाली लेयर क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, खतरनाक नाम है, कोरोना रेडिएटा, विच आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ hyaluronic acid which are dissolved by the acrosomal lytic enzyme which is called hyaluronidase enzyme, ठीक है। सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। What is MTPs, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या होता है। अगर कभी आपने पढ़ा है कि इसे 1971 में गवर्नमेंट ने भी इसे अलाउ कर दिया था कि अगर आपके साथ सपोज करिए कोई फीमेल है जिसके साथ कुछ रेप टाइप का कुछ हो गया, या फिर उसकी डेथ हो सकती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के टाइम पर, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं कुछ क्रिटिकल केसेस में, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर होता है। आगे देखिए बच्चों, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर मैंने आपको बोला था कि सेकंड एंड फर्स्ट क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़कर जाना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा पढ़कर जाना है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़कर जानी है, ठीक है। इतना तो पक्का पढ़कर जाना है, और क्या, गैमेटोजेनेसिस पढ़कर जाना है, ठीक है। आगे देखिए डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन ओवेरी, ऑलरेडी हो गया था। आगे देखिए डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis ऑफ ह्यूमन फीमेल यानी एग का फॉर्मेशन। oogenesis क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis, व्हाइल स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 4 मार्क्स में देखिए बच्चों, राइट एन अकाउंट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कि सेमिनल वेसिकल क्या करती है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं, विच फॉर्म्स नियरली 60 to 70% पार्ट ऑफ द सीमेंस, ठीक है। और इसमें एक लोकल हार्मोन्स होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन, जो कि क्या करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, क्लियर है। और ये क्या करता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, पी शेप की होती है, पेयर्स में होती है। साथ ही साथ क्या करती है बच्चों, ये म्यूकस लिब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करती है, ठीक है। और ये जो यूरिन होता है, यूरिनरी ट्रैक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करती है उसके एसिडिक मीडियम को, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने आपको बताया था, जरूर पढ़िएगा। आगे देखिए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है, जरूर पढ़िएगा बच्चों। स्पर्म का स्ट्रक्चर, ओवा का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़नी है। आगे देखिए, राइट इन डिटेल्स एनी 4 टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल क्या, कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक क्रॉस, भैया बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ, अच्छा रिसेसिव के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस, चाहे रिसेसिव के साथ करें चाहे डोमिनेंट के साथ करें तो क्या हो जाएगा, बताइए, बैक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। बैक क्रॉस मतलब क्या है, F1 जनरेशन का क्रॉस जो हम करा दें डोमिनेंट के साथ भी या फिर रिसेसिव के साथ भी, तो क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया, ठीक है। सिर्फ रिसेसिव के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस, क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। समझ में आया क्या, जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
ठीक है। क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बच्चों? ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, यानी रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों का क्रॉस कराया तो क्या बनना चाहिए था? एक्चुअल में रेड बनना चाहिए था, बट इंटरमीडिएट बना, कैसा? पिंक। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखिए एनिपोलाइडी क्या होता है? 2n-2। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये पीडीएफ पूरा अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। ठीक है, अगर सेम गैमेट्स हैं, सेम एलील्स हैं, सेम टाइप के, तो इन्हें क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। डिफरेंट टाइप्स के हैं तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक की टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखनी है। विदाउट टर्मिनोलॉजी आप तो समझ ही नहीं सकते जेनेटिक्स को, ठीक है, तो जरूर पढ़िएगा। आगे देखिए बच्चों, गिवन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद सुटेबल एग्जांपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना अभी बताया कि रेड फ्लावर को लिया, व्हाइट फ्लावर को लिया, मिक्स कराया यानी क्रॉस कराया, तो क्या बनना चाहिए था? रेड, लेकिन बना क्या? इंटरमीडिएट, पिंक। तो क्या है ये? बताइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सप्लेन कोडोमिनेंस in a color code in the cattle with checkerboard method। चेकरबोर्ड मेथड क्या? पनेट स्क्वायर की हेल्प से भी आप बता सकते हैं, पनेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है, ऐसे पनेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। तो कलर कोड, ठीक है, आपने रोन एंड रेड कैटल देखी थी, उसमें भी आप करा सकते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। को डोमिनेंस, को मतलब ये साथ में रिप्रेजेंट होना, डोमिनेंसी करना, ठीक है। और ब्लड का जो AB ब्लड ग्रुपिंग है वो भी एक को डोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है, बेहतरीन, आपने पढ़ा है। ओके, राइट एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सट्टन एंड बॉवेरी ने, ठीक है। राइट ए नोट ऑन सेक्स लिंकेज, ठीक है, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं बताइए? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, उस पर जो लिंकेज होता है। लिंकेज क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ टू जीन्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, क्लोजली प्रेजेंट टू ईच अदर एंड इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेटेड, इज कॉल्ड लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे जीन जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में साथ में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कभी सेपरेट नहीं होंगे। बच्चों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको पता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जाकर वहां पर देखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।